तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो क्या लिखते हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने में बनी संख्या का 2 गुना। तो हम संख्या 2 अंकों की कहाँ से स्टार्टिंग होती है समझ लो पहले तो। कहाँ से स्टार्टिंग होगी 2 अंकों की? 10 से 99 तक 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है ना, और फिर आगे 100 से 999 तक 3 अंकों की हो जाएंगी। लाना कितना? 2 अंकों की संख्या, तो अंकों का योग ऐसा होना चाहिए 9। अरे ज़्यादा बात मत करो, 9 की संख्या लिख लो जिनके अंकों का योग 9 आ जाए। एक तो 18 होगी, 8 अरे कितना होगा 9। इसका उल्टा कर लो, कितना होगा 81 हो जाएगा। फिर 54 हो जाएगा, 54 का उल्टा 45 हो जाएगा। फिर 72 भी हो जाएगा, 72 का उल्टा कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा। और बताओ जिनका योग 63 हो जाएगा, 63 का फिर 36 हो जाएगा। 2 अंकों की ये संख्या होगी जिनके अंकों का योग 9 है। इससे ज़्यादा संख्या है कोई जिनके अंकों का योग 9 है दोनों का? कोई और बताओ। 8 अरे 9 ये भी आएगा, 4 5 और होने की ना। अब इनमें से शर्त के अनुसार भी ऐसे निकाल देंगे। पहले कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो पहले में तो सारी संख्या हो सकती है पहली शर्त में। अब आगे दे रखा इस संख्या का 9 गुना, मान लो इस संख्या के 9 गुना कर लो। 18 नामा कितने हो गए? 18 नामा 162, 18 नामा 162 हो गए। संख्या का 9 गुना 18 नामा 162। संख्या का 2 गुना कर लो, फिर 81 का 2 गुना कर लो पलटने पर, तो कितना होगा 81 दूनी 162। तो इनमें से संख्या या तो 18 है या फिर 81 है। हमें इतना पता चला इन सारी संख्या रिजेक्ट होगी। तो माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक मान लो x, और धाई का अंक कितना हो जाएगा? धाई का अंक हो जाएगा बराबर y। संख्या मान के लेकर आएंगे, जिस हम धाई के अंक को मानते हैं तो उससे तो करेंगे 10 से गुणा। कितने से? 10 से। तो 10 y हो जाए, प्लस जोड़ देंगे x। संख्या में कितना? 10 y प्लस के x, ये संख्या होगी। जो भी धाई का अंक मानोगे उसे 10 से गुणा करेगा, इकाई के अंक को जोड़ दोगे। जैसे 11 है तो 11 को कैसे लिखोगे? 10 प्लस की 1 ही तो लिखोगे। तो इसमें धाई कितनी है? 10 की धाई 1 धाई होगी, और पूरी इकाई कितनी है? 1 है। अब पहली शर्त है कि संख्या के अंकों का योग x प्लस के y बराबर कितना दे रहा था? 9। समीकरण 1 मान लो। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? संख्या का 9 गुना, संख्या का जो बनी संख्या है संख्या का 9 गुना। संख्या कितनी है हमारे पास? 10y प्लस के x का 9 गुना। 9 गुना कर लिया। पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो पलट दो संख्या को। जो 10 y पे लिखा हुआ किस पे लिख दोगे? x पे। यहाँ पे कितना y, कितने गुना है? 2 गुना। तो गुणा कर लो 9 धाई 90y, 9x ही कम 9x, ये होगा यहाँ पे 20x और यहाँ पे 2y। अब एक तरफ कर लो सबको। 90y प्लस के कितना होगा? 9x माइनस के 20x माइनस के 2y बराबर 0। 90 में से 2 घटा दो, कितने बचे? 88y। और 20 में से 9 गए, कितने बचे? 11x बराबर 0। 11 88 में पहाड़ा किसका चला जाएगा? 11 की। 11 से प्रत्येक पद में भाग करने पर, भाग करने पर तो 11 अट्ठे 88 आ जाए 8y, अरे 11 ही कम 11, x बराबर 0। समीकरण बना दो 2, यानी कि इसे 2 अभी सीधे करके लिख लो। माइनस के तो x है, प्लस के कितने? 8y बराबर 0। समीकरण होगी 2। हमें करने विलोपन सर, तो यहाँ पे लिख लो x प्लस के y बराबर कितना? 9। जब एक से गुणांक मिल जाए, चिन्ह माइनस प्लस हो तो कैसा होता है विलोपन? जोड़ने पर। कैसे होता है? आ जाओ, जोड़ने पर। सही है। x से x कैंसिल, 8 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 9y। ये कितना होगा? 9 ही कम 9। तो y का मान तो आएगा बराबर 1। y बराबर 1 समीकरण 1 में रख दो। तो कितने? x प्लस के y बराबर 9। तो x की जगह y की जगह कितना रखोगे? 1। तो ये होगा, यानी कि प्लस के 1 उधर जाकर माइनस, 9 में से 1 हटाएंगे तो 8। अब संख्या बना दो। संख्या कितनी होगी हमारे पास? 10y प्लस के x, यानी कि 10 गुणा कितना होगा? y की जगह रखोगे 1 और x का मान 8। 10 ही कम 10 प्लस के 8, तो संख्या कितनी है? 18 है। देख लो, ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है, और संख्या का 9 गुना पलटने पर बने, पलटने पर संख्या के 2 गुने के बराबर है। ऐसे लिखा हुआ है इसमें सवाल। तब माना इकाई का अंक कितना होगा?
एक्स, दाई का अंक होगा वाई, संख्या कितनी होगी 10y प्लस के एक्स। यानी कहने का मतलब क्या होगा, जिसको भी दाई का अंक मानोगे तो उसे 10 से गुणा करनी पड़ेगी। इनमें जरूरी नहीं है कि एक्स को ही हम इकाई का अंक माने, ढाई का अंक भी मान सकते हैं एक्स को। तो जिसको भी हम ढाई का अंक मानेंगे उसे 10 से गुणा करेंगे और इकाई का अंक उसमें जोड़ देंगे। तो बाई माना ढाई का, तो 10 से गुणा कर दी प्लस के एक्स होगी। पहली शर्त क्या है, दोनों अंकों का योग 9 होना चाहिए। दूसरी शर्त कह रही है संख्या का 9 गुना। तो संख्या कितनी है 10y प्लस के एक्स, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट दो। तो पलटेंगे 10 पहले किस पे, वाई पर, किस पे होगा एक्स पे, प्लस के वाई के 2 गुने के बराबर है। तो यहाँ से कितना 10 की 9 से 10 नाम 90 और 9 ही कम 9 यहाँ गुणा करके लेकर 10 दूनी 20 प्लस के 2y। अब ये प्लस के एक्स इधर जाके माइनस के एक्स, प्लस के 2y माइनस के 2y बराबर 0। 90 में से 2 घटा दो y के तो 88y, 20 में से 9 माइनस के 11x बराबर 0। 11 से प्रत्येक पद में भाग करने पर तो यहाँ से कितना बचा 8y, 11 अट्ठे 88 माइनस 11 ही कम 11 बराबर 0। अब यहाँ माइनस के x पहले लिख ले, प्लस के 8y बराबर 0 समीकरण 2, इसके नीचे उतार दो 1 को, x प्लस के y बराबर 9। अब यहाँ कितने हो गए x x कैंसिल, 8 और 1 कितने हो गए 9, 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 ही कम 9, तो y बराबर तो 1 है, y बराबर 1 समीकरण 1 में रख दो तो x प्लस के y बराबर 9। तो x प्लस y की जगह 1 के बराबर 9, प्लस के 1 इधर जाके माइनस के, तो x बराबर कितना होगा 8 होगा। संख्या कितनी 10y प्लस के x, तो y का मान कितना आया 1 और x का मान कितना 8, तो 10 ही कम 10 और 8 ही कम 8, तो संख्या कितनी 18। वैसे भी चेक करके देख लो करो कि सही है कि नहीं। 8 और 1, अब इसका पलट दोगे तो 1 81 हो जाएगा, 1 18, 18 का 9 होता है, 18 नाम 162, 81 दूनी 162। तो सवाल हमारा ठीक है बिल्कुल। अब 2 अंकों की कितनी संख्याओं वाले सवाल पूछने लगे तो पहले संख्या लिख ले करो और शर्तों के अनुसार काटते चले जाओ। फिर आगे दे रखा फिर चौथा सवाल देखो, ये कह रहा अनीता ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, क्यों हंसे जा रहा मोनू, और उसने खजांची से 50 व 100 के नोट देने के लिए कहा। अनीता ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के नोट कितने प्राप्त किए। अब देखो कुल ऐसे सवाल तो अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, हमें कुल 2000 रुपये निकालने हैं। शर्त यह है केवल 25 नोट होने चाहिए और 2000 रुपये बन जाए। तो ऐसे ऐसे कितने नोट होंगे 100 के और 50 के, 2 ही नोट होने चाहिए, 100 के और 50 के, और केवल 2000 रुपये हों। 2000 रुपये बनाओ चलो अपना आप, 2000 रुपये बनाने 100 के और 50 के नोटों के। तो नोटों की संख्या बतानी कितनी कितनी हो जाएगी। 50 के नोटों की संख्या कितनी ले, मैं चलो 10 ले लो एक मान, तो 10 के 50 के नोटों की संख्या ले तो कितने हो गए 500 हो गए ना। 50 के नोटों की संख्या 10 ले रहे तो 500 रुपये हो जाएंगे। और 100 के नोटों की संख्या ले लो 15, तो 1500 और 500 कितने हो गए 2000। 1500 और 500 2000, नोट कितने हो गए 10 और 15 25 हो गए। तो यही तो सवाल कह रहा। तो हमें सवाल को अपने हाथ से ऐसे भी कर लेंगे, जरूरी नहीं कि हल ही करो, थोड़ा सा सोच लो सवाल के बारे में क्या कह रहा। सबसे पहले लिख लो कौन से नोट है सबसे छोटे, पहले 50 की, तो माना 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या बराबर है x, और यहाँ लिखेंगे 100 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर है y। तो पहली शर्त है हमारे पास, जो पहली शर्त कुल 2000 रुपये निकालने हैं। तो ये कह रहा है कि 50 से x से गुणा कर दो, 50 की x से और 100 की गुणा कर दो 22 है, तो बराबर कितना आना चाहिए 2000 आना चाहिए। भाग किससे चली जाएगी इसमें 50 से, 50 से भाग करने पर, 50 से भाग करने 50 ही कम 50, 50 दूनी 100, यहाँ कितना 50 चौका 200, तो 40 आ जाएगा, 50 चौका 200 हो गए, और यहाँ 40, तो समीकरण बना दो 1। सेकंड शर्त में कह रहा है नोटों की जो संख्या है कितनी है 25 है, तो x प्लस के y बराबर कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए, समीकरण बन गई 2। ये समझ में आएगा ना कि 2000 कैसा आ रहा। देखो यहाँ पे 2000 कैसा है, 500 की गुणा 10 से कर दो, और 50 की गुणा 10 से कर दो, तो कितना होगा 500, और यहाँ 15 से गुणा कर दो, 1500 और 500, तो सीधा सीधा 2000 ही तो हो रहा है। अब यहाँ से कैसे हो रहा है विलोपन बताओ, x वाले मिल गए तो 1 से मिल गए, तो घटाने पे मिल गए, यानी चिन्ह भी 1 से है, तो प्लस है तो ये माइनस कर देंगे, ये भी माइनस ये माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। प्लस के 2y है माइनस के 1y है, तो कितने बचे प्लस के y। 40 में से 25 घटा दो तो सीधे 15 बचे। कह रहा 100 के नोटों की जो संख्या 15 है, तो y बराबर 15
समीकरण 1 में रख दूँ। समीकरण 1 कितनी है हमारे पास, यानी कि वैसे 2 में रख दो तो आसान है, तो 2 में रख दो तो x प्लस के वाई बराबर कितना 25। y का मान कितना आएगा 15 प्लस के 15 25 में से माइनस हो जाएंगे तो कितने बचे 10। तो x बराबर 10, यानी कहने का मतलब क्या 50 के नोट 10 हैं, 100 के नोट 15 हैं, तो वो 2000 रुपये बन जाएंगे। कौन सा करवाओ 8वां। राजकुमार तू ही सबसे ज्यादा बोले जा रहा, सवाल ना उतार रहा। 0 0 -1 मोड निकाल दो बस इसका। दिन तक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि पिंटू ने पुस्तक को रखने के लिए 21 रुपये, यानी 5 दिनों तक रखी तो 21 रुपये अदा किए। तो प्रत्येक नियत किराया व अतिरिक्त किराया ज्ञात करके लेकर ना, तो माना पहले लिखो नियत किराया। नियत किराया, नियत किराया कितना x रुपये है और अतिरिक्त कितना है, अतिरिक्त किराया 22 रुपये है। थोड़ा सवाल को समझो इसमें। ये कह रहा अगर हम 3 दिन तक एक किताब को रखते हैं तो 3 दिन तक अगर जो रुपया बिल्कुल रख दिए गए, अगर 5 रुपये लेने तो 5 ही रुपये ले जाएंगे 3 दिन तक, यानी 3 दिन तक का किराया कितना 5 ही रुपये है। अब 3 दिन के बाद तुरंत ही चौथा दिन होता है, चौथे दिन के बाद हम लौटाते हैं तो उस पर ब्याज लग जाता है, अलग पैसे ले जाएंगे, अतिरिक्त पैसे ले जाएंगे, जो भी अतिरिक्त ले जाएंगे। अब एक ने पहले जो पहली शर्त में कह रहा, एक ने किताब ली लाइब्रेरी से, तो उसने तो कितने दिन रखी 7 दिन किताब रखी। क्या नाम है उसका जो किताब रखी, सरिता ने। तो यहाँ क्या सरिता ने 7 दिन किताब रखी। अब 7 दिनों में बताओ नियत दिन कितने हैं, नियत दिन कितने हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि 3 दिन का किराया नियत है, 3 दिन तक का किराया बिल्कुल 5 ही रुपये रहेगा, और बाकी चौथा दिन होता तो फिर उस हिसाब से लगाया। तो नियत दिन कितने हैं, नियत दिन 3, और तो अतिरिक्त दिन कितने रखी, यानी 7 - 3 बराबर 4, सही है, 4 दिन अतिरिक्त रखी। नियत दिन कितने रखी 3 दिन। 7 दिनों में 3 दिन तो नियत रही उसके पास, 3 दिन तक तो किराया कितना देना, बस केवल 5 ही रुपये देना। पर यहाँ किराया जैसे ही चौथा दिन लग जाएगा तो उससे किराया बढ़ जाएगा। तो अतिरिक्त दिन कितने हो गए हमारे पास, अतिरिक्त दिन हो गए 4, है ना। तो पहली शर्त बना दो। तो पहली शर्त क्या हमारे पास, नियत किराया कितना x है, तो इसे 3 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि 3 दिन का किराया नियत है, पर 5 रुपये लेने तो 5 ही हैं। अब यहाँ से कितना होगा हमारे पास, अतिरिक्त किराया कितना 22, तो यहाँ अतिरिक्त दिन कितने रोक रही है 4 दिन, तो 4 22 बराबर कितने 27 रुपये अदा करके समीकरण बन गई 1। सेकंड शर्त में है हमारे पास नाम क्या, सूजी पंकज, चलो इसमें पंकज लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में से सूसी नाम है। पंकज ने 5 दिनों तक, चलो कोई भी नाम ले लो, 5 दिनों तक किताब रखी, 5 दिनों तक किताब रखी। तो नियत दिन कितने पंकज के लिए, नियत दिन तो 3 ही दिन। तो अतिरिक्त दिन बताओ, अतिरिक्त दिन बराबर हो जाएंगे 5 - 3 बराबर 2, यानी पंकज ने 5 दिनों तक किताब रखी। तो 3 दिन का जो किराया सूसी से लिया जाए, इसे सरिता से लिया जा रहा है, तो वही पंकज से लिया जाएगा। अगर 5 रुपये हैं तो 5 ही रुपये ले जाएंगे पंकज से भी 3 दिन के। अब जैसे ही दिन बढ़ जाते हैं तो कितने दिन बढ़ाते हैं, 2 दिन का, 2 दिन का किराया उस हिसाब से लगेगा। यहाँ से फिर कितना है, x प्लस के 2y बराबर कितने रुपये देता है पंकज, 21 रुपये देता है 5 दिन की। समीकरण बन गई 2 के नीचे उतार दो 1 को, x प्लस के 4y बराबर कितना 27। कैसा हो रहा है विलोपन इनका, जब चिन्ह 1 से है तो घटाने पर, अगर गुणांक भी 1 से x के है ना, तो ये माइनस है, माइनस माइनस, प्लस के 4y में से 2y घटा दो, कितने बचे माइनस के 2y, 27 में से 21 घटा दो तो माइनस के 6, माइनस से माइनस 2 तिया 6, तो y बराबर कितना है, नहीं जो अतिरिक्त किराया पड़ा कितने 3 रुपये का। 1 दिन का अतिरिक्त किराया कितने का, 3 दिन का। अब y का मान 1 में रख दो, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितनी है, x प्लस के
4y बराबर 27। तो x का मान निकालना, तो y का मान कितना आया 3, 4 तिया 12, 27 में से 12 घटा दो तो कितने बचे 15, यानी कि 3 दिन का किराया कितना जाता 15, और 1 दिन का किराया अतिरिक्त का कितना जाता 3। अब ऐसे ही समझ लो 3 दिन का किराया तो गया 15, अब यहाँ 1 दिन का अतिरिक्त किराया 3 रुपये, तो 4 दिन का कितना जाएगा 12 और 15 कितने हो गए 27। तो पहली शर्त सही होगी। अब दूसरी में आ जाओ, ये 3 दिन का किराया कितना 15 रुपये, अतिरिक्त दिन कितने हैं 15 और 2 तिया 6, 15 6 कितने हो गए 21। तो सवाल हमारा ठीक है। ये उत्तर की जांच भी कर लें समीकरणों से आपस में। यहाँ पे उल्टा दे देगा 53x प्लस के 41y बराबर कितना 147। ऐसा सवाल हर साल पेपर में आ रहा है। बस तो क्या काम करेंगे, देखो एक दूसरे के आपस के गुणांकों की गुणा करनी है। यहाँ 41 है या 53 है तो समान करना, तो इसे तो कर लो 41 से गुणा और इसे कर लो 53 से गुणा, गुणा अलग अलग कर लो। 41 की 41 से करके लेकर आ रहे हैं तो 1 ही कम और 4 ही कम 4, 4 4 8 हो गया ना, 8 का 8 और 4 चौक 16। तो पहली गुणा होगी 1681x, दूसरी गुणा करके लेकर आएंगे 53 गुणा 41। तो यहाँ से 3 ही कम 3, 5 ही कम 5, 5 4 4 दिया 12, 5 और 12 कितने होगी 17, 17 का 7 और 5 चौक 20 और 1 21। तो कितने आएगी गुणा, दूसरी आएगी हमारे पास 2173 बाई की। फिर अगली गुणा करनी है हमें 135 की 41 से, 41 से करके लेकर आओ तो कितना 135 ही कम 135, यहाँ कितना हुआ 4 पंजे 20, 4 दिया 12, 12 14 का 4 और 4 ही कम 4 और 1 5, जोड़ दो 5 3 5 5, तो 5535 आ जाएगी। कितनी होगी 5535। समीकरण कर दो इसे 3। अब करनी है 53 की 53 से, तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 15 कितने हो गए 30, 30 का लिख देंगे 0 और 5 पंजे 25, 25 और 3 कितने हो गए हमारे पास 28। तो ये कितने हो गए हमारे पास 2809 एक्स आ जाएंगे। अब करनी है हमें किसकी 53 की 41 से, 53 की 41 से वैसे गुणा कर रखी है, कितना आएगा हमारे पास 2173 बाई। अब वो बचा हमारे पास कौन सा बचा 147 की गुणा करनी है 53 से, 3 सत्ते 21।
अभी 9 से 0
2-2.5 घंटे लग जाए। कितने का है? 250 रुपये का। आवाज़ क्वालिटी बढ़िया है। आवाज़ तो ठीक आ गया इसकी। तो हमारे मोबाइल की क्वालिटी बढ़िया ना है इतनी। कुछ स्टैंड भी टूट गया। मेरे ये मैं मोटरसाइकिल चला रहा टूट